जमुई के छात्र छात्राओं को आईआईटी जेईई मेडिकल की तैयारी करने के लिए अक्सर कोटा या पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सुविधा जमुई में होने वाली है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मणिदीप एकेडमी जो 24 साल बेमिसाल बता रहा है, तो वहीं पे हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि मिटजी लिखा हुआ है। मिटजी अपने 25 साल बेमिसाल को मना रहा है। मिटजी की संस्था जहां पे बिहार के कई जगह पे है, कोटा जैसे जगहों पे भी तैयारी कराती है, तो अब मिटजी आपके शहर जमुई में है। और यहाँ के जो छात्र हैं छात्राएं हैं जो अक्सर बाहर जाते थे, तो अब उन्हें सारी सुविधाएं जमुई के इसी मणिदीप कैंपस में मिल जाएगी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां छात्राओं को पढ़ने में काफ़ी समस्याएं आती थी, जो उनके फैमिली हैं जिन्हें सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता रहती थी, तो अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शहर जमुई में ही मणिदीप एकेडमी में मिटजी संस्था के द्वारा यहाँ पे आईआईटी जेईई और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। हमारे साथ मणिदीप एकेडमी के निदेशक हैं। 24 साल बेमिसाल के साथ सर लगातार अनुशासित पढ़ाई के साथ अब मेडिकल जेईई और जैसे चीज़ों की भी पढ़ाई होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर जमुई वासियों? जी, सबसे पहले जमुई वासियों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। सपने जो होते हैं बच्चों के, उनको पूरा करना हर माँ बाप का कर्तव्य भी होता है और उनका खुद का भी सपना होता है कि मेरे बच्चों के सपने पूरे हों। और बच्चों का सफल हो जाना अपने जीवन में, ये सबसे बड़ा सपना होता है। मेडिकल की तैयारी, आईआईटी जेईई की तैयारी को कंप्लीट करना, ये एक अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करता है। और लगातार देखा गया है कि इस सपने को पूरा करने के लिए क्लास 10 को कंप्लीट करने के साथ ही बच्चों में बाहर जाने की एक होड़ लग जाती है, और उस होड़ का सीधा दबाव और परेशानी गार्जियन के कंधों पर पड़ता है। जो सक्षम है उन्हें उतना असर नहीं पड़ता है, परेशानी होती है उन बच्चों को, उन गार्जियंस को जिन्हें आर्थिक रूप से परेशानी है और वो उतनी फीस दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए एक और बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चियों को लेकर, जैसा आपने बताया, वो दिक्कत हो जाती है बाहर भेजने में। दूसरा, खर्च बहुत ज्यादा पड़ जाता है। स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस जितनी लगती है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है बच्चों के रहने और खाने में। इन सभी समाधानों को लेकर के उस जो टीम है, आईआईटीएन की जो टीम है, जो कोटा से जगहों पर, दिल्ली से जगहों पर बच्चों को तैयारी करवाती है, जहां बच्चे ज्यादा फीस देकर पढ़ने जाते थे, अब वही टीम आपके जमुई में आ रही है और बच्चों को उसी प्रकार की पढ़ाई देगी। छोटे छोटे बैचेस में देगी। बड़े शहरों में बैचेस 150, 200 बच्चों तक का एक एक बैच में पढ़ाई होती है। यहां पर हम लोग 40 से 50 बच्चों का मात्र बैच मेंटेन करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं टीचर्स के द्वारा, उसी तरीके से, उसी ढर्रे से हम लोग तैयारी करवाएंगे और बच्चों को उस प्रकार की कंप्यूटराइज तैयारी करवाएंगे जिस प्रकार की जेईई के एग्जाम्स और नीट के एग्जाम्स उनको अपीयर होना पड़ता है। पेपर पेन वाला टेस्ट का जो सिस्टम है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे में अगर इस विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हो रही है, तो क्या लगता है कि ऐसे तो रिजल्ट जमुई का अक्सर आते ही रहता है, इससे कितना बढ़ावा मिलेगा जमुई के छात्र छात्राओं के रिजल्ट में? मुझे लगता है बहुत बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, बहुत बड़ा ये कदम होने वाला है। और ये एक ऐसी चीज है जो शहर की आवश्यकता है। आप जमुई शहर में 5 साल पहले घूमते थे और आज घूमिए, आपको हर ब्रांड के शोरूम दिखेंगे। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबसे बेसिक नीड है। शिक्षा में कोई प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल तरीके से जो उसको सही तरीके से करवाना जानते हैं, उसका कोई आउटलेट हमें जमुई में नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ी कमी जो पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा खल रही थी कि मेरे बच्चों को ये चीज क्यों नहीं मिल पा रहा। मेरे बच्चे मतलब पूरे जमुई के बच्चे। और इसीलिए इस ब्रांडेड चीज को हम लेकर आए हैं, प्रोफेशनल लोगों को लेकर आए हैं, वैसे लोगों को लेकर आए हैं जो इस काम को पहले करवा के बच्चों को वहां तक भेज चुके हैं। 15,000 बच्चों के आसपास ऐसे हैं जिसको मिटजी ने आज तक इंजीनियरिंग की में मेडिकल आईआईटी कंप्लीट करवाया, मेडिकल कंप्लीट करवाया, उनके सपनों को पूरा किया है। और अब वही अनुभव जमुई के बच्चों को जमुई शहर में मिलने वाला है। रह गई बात फीस की, तो जैसे मिटजी का खुद का फीस करीब 2.5 लाख रुपए का है जब आप जमशेदपुर या रांची शहरों में जाएंगे, लेकिन जमुई लाने पर सबसे पहली शर्त यही थी कि हमारे बच्चों को वही चीज चाहिए, लेकिन शुल्क हमारा कम होना चाहिए। इसीलिए हमने उसमें 50% का डिस्काउंट डायरेक्ट का प्रस्ताव रखा, जो सभी बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा 100%, बिना पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज किए हुए। उसके हॉस्टल की भी सुविधा होगी सर उन लोगों के लिए? अभी हॉस्टल की सुविधा तुरंत नहीं है, लेकिन हॉस्टल की सुविधा शुरू करने का विचार है। जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे, जैसे जैसे आवश्यकताएं सामने आएंगी,
हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्टल की सुविधा हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। अभी जो सुविधाएं हम शुरू कर रहे हैं उसमें 11-12 की IIT और मेडिकल की कोचिंग है। उसमें उन बच्चों की क्लास 8, 9, 10 और बच्चे के जो बच्चे हैं अलग अलग विद्यालयों के, जमुई शहर में बहुत सारे अच्छे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के 8, 9, 10 के बच्चे हैं जो 8, 9, 10 से ही IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए उस हिसाब से उनकी सारी पढ़ाई अब करवाई जाएगी। उसको हम फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं यहाँ पर, और उसकी पढ़ाई भी यहाँ पर शाम में उन बच्चों की करवाई जाने वाली है। कितना उसका फी होने वाला है सर? फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो 60,000 है बड़े बड़े शहरों में। हम लोग यहाँ पर उसको 30,000 पर ईयर में लेकर के आ रहे हैं। 30,000 रुपया एक पूरे साल का लगेगा, जिसको पेरेंट्स इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 25 साल बेमिसाल सर, 25 साल बेमिसाल लेकर आए हैं जमुई। जरूर सर। देखिए, बिहार शुरू से गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, है ना, शेरशाह सूरी और बड़े से बड़े लोगों की धरती रह चुकी है। तो यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज हम कोटा जैसे शहरों में बड़े से बड़े कोचिंग में हर साल का 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख खर्च करके भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। 2 साल तक चिड़िया चुग गई खेत वाली हाल होती है। तो ये जो गैप है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच, जो हमारी तैयारी होती है, इसको फिल करने का काम हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बिहार से हैं आप? मैं खुद बिहार में जमुई से ही रहने वाला हूँ। फिलहाल मैंने 2008 में ही जमुई छोड़ दिया था। मैं खुद बाहर भी रह के फॉरेन में भी काम किया हूँ कुछ साल, और उसके तो सर मलाल होती है कि जमुई के रहने वाले हैं और जमुई में इस तरह का अभी तक कोर्स नहीं था। ये बहुत बड़ा मलाल था मेरे मन में। इनफैक्ट मैंने सर से काफी बार मतलब बीच बीच में डिस्कशन हुई थी कि करना है, और ये चीजें प्लानिंग दिमाग में बहुत सालों से चल रहा था। आज ये जाके सफल हो पाया, और मुझे भरोसा है कि कुछ कम दिन में ही ये बहुत बड़ा हमारा यहाँ से रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी झारखंड, बिहार के टॉपर्स, काफी सारे टॉपर्स ऑलरेडी निकाल चुका हमारे बच्चे। अब तक सर कितने छात्र आपके मिर्जी संस्था से? सर हमारे कम से कम 10,000 से 15,000 बच्चे IIT NITs में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं। आज कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं है। IIT खड़गपुर हो, IIT बॉम्बे हो, एम्स रायपुर हो, एम्स दिल्ली हो, हर जगह हमारे बच्चे जा चुके हैं और हर साल जा रहे हैं। इस साल भी बिहार में कितने जगह पे? बिहार में फिलहाल सर हमारा जो ब्रांच था बिहटा के पास पटना में था, छपरा में था, और हमारा भी जमशेदपुर में है, झारखंड में है, जमशेदपुर 3 ब्रांच ऑलरेडी चला रहे हैं, देवघर में भी है, रांची में है, महाराष्ट्र में नासिक में है। ये सब जगह पे हम ऑलरेडी कार्यरत हैं। ठीक है, जमुई जैसे छोटे शहरों को हम इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे बोले ना पहले टैलेंट है लेकिन मार्गदर्शन नहीं है। यहाँ के बच्चों को जितना देंगे उतना वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी पूरी जो कोटा में हम लोग कराते हैं वो सारी चीज़ यहाँ मिल रही है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं। जो पढ़ाने के बाद तुरंत उनको नोट्स मिल जाएगा। कुछ दिनों में हम लोग उनको वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, उनको डायरेक्टली उनके ऐप में वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रदान मिल जाएंगे। हर 15 दिन में हम लोग टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो जो टेक्निक हम लोग बड़े से बड़े शहरों में यूज कर रहे हैं सर, वो हम यहाँ भी महसूस करेंगे। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आप जमशेदपुर हो, रांची हो, कोटा हो, कहीं भी हो, आपको वो सारी फैसिलिटी जमुई में भी डे 1 से मिलेगी और उसी कारण हम लोग रिजल्ट देंगे। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। सर ओपनिंग होना है? सर हम लोग की नामांकन तो कल से शुरू हो रही है, लेकिन क्लासेस जो है हमारे 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। फीस सर ने बता ही दिया है आप लोगों को कि फाउंडेशन बैच के लिए बड़े शहरों में लाखों का खर्च होता है। कुछ मतलब मीडियम है, ये तो 60,000 तो बहुत मिनिमम है हर जगह, प्लस रहने का अलग। बैच की बात करें सर तो कितने बजे से कितने बजे तक का बैच होगा? जी, हमारे साथ जो शाम का बैच होने वाला है वो 4 to 7:30 रन करेगा। ठीक है, और आधे घंटे का हम लोग डाउट सेशन भी देते। कुछ बच्चों को डाउट पूछ भी सकते हैं। 7:30 to 8 हमारा क्लासेस का टाइम। 8 बजे तक हमारे टीचर्स यहाँ मौजूद रहेंगे। तो 8 बजे के बाद अगर जो कोई छात्राएं यहाँ पढ़ने आती है तो उसके साथ हो सकता है कुछ समस्या हो, तो उसके लिए सर क्या अतिरिक्त कोई व्यवस्था है? जी सर, देखिए, क्योंकि लड़कियों का जो हमारा सुरक्षा है वो बहुत अहम मुद्दा रहेगा, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है। हमने विद्यालय का परिसर चुना भी इसलिए ताकि यहाँ पे एक डिसिप्लिन का माहौल हमेशा रहता है। तो वो चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखा है। कॉल्स जो भी बच्चे 8 बजे तक जाएंगे, 8 बजे हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज़ करके वो जाना ना कर सकते हैं। अगर बच्चा कहीं भी एब्सेंट होता है किसी कारण से, अगर वो नहीं आ पाता है, बाकायदा हमारी टीम उनको कॉल करके पूछती है कहाँ रह गया, क्या रह गया, कैसा रह गया। अगर कोई बच्चा बीच में क्लास छोड़ के जाना चाहता हो या क्लास में लेट आता हो, उसके लिए भी हम लोग उनको पेरेंट्स को कॉल करके कंफर्म करते हैं कि बच्चा कहीं और से तो नहीं आ रहा। तो डिसिप्लिन में हर तरह से हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, 25 सालों से हम लोग रन कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है और हम लोग डिसिप्लिन के साथ कह सकते हैं संस्कार से सफलता तक ले जाने का तैयारी करवाने वाले हैं। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ मिर्जी के डायरेक्टर हैं और मणिदीप स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो दोनों हमारे साथ हैं। 24 साल बेमिसाल तो वहीं 25 साल बेमिसाल बता रहे हैं। कई छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल बनाया है।
अब जमुई जैसे शहर में भी आकर जमुई के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो जमुई के जो बच्चे हैं, जमुई के जो छात्र छात्राएं हैं, वो अधिक से अधिक IIT JEE और मेडिकल की तैयारी कर सके और जमुई का नाम रोशन कर सके, भारत का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।